नमस्कार साथियों, हमने जो कॉमन आर्टिकल जो हमने पढ़ा, उसके हिसाब से अब स्पॉटिंग एरर्स करेंगे, जिसे हम लोग कॉमन एरर्स भी बोलते हैं और एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये इसका क्या सेंस बनता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम फिलहाल 10 कॉमन एरर करेंगे इस वीडियो में और आपको सिखाएंगे कि जो पीछे आपने पढ़ा है उसको यूज करते हुए कैसे आप कॉमन एरर को करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसको करने में तकलीफ झेल रहे तो प्लीज़ जाइए, जो भी पीछे आर्टिकल का लेक्चर है उसे जरूर जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए एरर है। इसमें से आपके चार ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको अगर लगता है कि कोई गलती नहीं है तो नो एरर लगा दीजिए और इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब पहले सबसे पहले कॉमन एरर करने का तीन मेथड है। पहले रीड कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा उस बात को। पहले रीड कीजिए, उसके बाद कंप्रीहेंड कीजिए, उसके बाद एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं, ऑफ द टू सॉल्यूशन द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर नो एरर, ठीक है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि दो सॉल्यूशन है, उसमें जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है वो बेटर है पहले वाले से। इसका साधारण सा अर्थ है इसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। दो सॉल्यूशन है जिसमें से सेकंड वाला जो है बेटर है, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटर, बेटर आपको मैंने बताया था जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, उसके बाद तो यानी उस स्थिति में अगर हमारा जो भी डिग्री आता है दोस्तों, उसके पहले डेफिनेटली हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तब वो सेंस बनता है। ऑफ द टू सॉल्यूशन द सेकंड वाज डेफिनेटली द बेटर। याद रखिएगा, जब दो वस्तुओं को आप कंपेयर करते हैं और कंपेरेटिव डिग्री लाते हैं बेटर, तो इस डेफिनेटली उस बेटर के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए इसके सी पार्ट में है दोस्तों गलती, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर क्लिंटन विजिटेड राजस्थान फ्लोइंग मंथ, ठीक है, नो एरर। देखिए मतलब इसका फिर अर्थ हम निकाल रहे हैं कि मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि मिस्टर क्लिंटन जो है विजिट कर रहे हैं या विजिट्स कर रहे हैं कहाँ पर, राजस्थान फ्लोइंग मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, जो फ्लोइंग मंथ है ये ध्यान में आप देखिएगा कि ये एक निश्चित महीना है। क्या है दोस्तों? एक निश्चित महीना है कि उस दिन मिस्टर क्लिंटन आने ही वाले हैं। निश्चित जब है तो उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? द। इसलिए इसमें डी पार्ट में हो गया गलती। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला पढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड विथ हिज आर्ग्यूमेंट्स, नॉट टू द मैन हु सिंपली थिंक्स। देखिए मैंने आपको क्या बोला, पहले पूरा पढ़ना है, अर्थ निकालना है, अर्थ निकालने के बाद आपको ग्रामेटिकल अर्थ निकालना है, क्योंकि ग्रामेटिकल अगर जब तक आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे, ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। रटने से नहीं होगा। कह रहा है इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन, यानी इन्वेंशन के क्षेत्र में क्रेडिट उस आदमी को जाता है जो कि इस वर्ल्ड को कन्विंस किए हैं, ठीक है, अपने आर्गुमेंट से, ना कि उस व्यक्ति को जो केवल सोचता है, ठीक है। केवल सोच लिए वो बात नहीं, अपने आर्गुमेंट को रखकर आपको दुनिया को सुझाना भी होगा कि ये चीज होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गया। किस चीज की गलती? तो डिफिनिट आर्टिकल की गलती। क्या गलती है? देखिए यहाँ पर कोई एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, यहाँ तक तो ठीक है। वो निश्चित व्यक्ति कोई निश्चित व्यक्ति है, तो यहाँ पर टू ए मैन नहीं होगा, टू द मैन होना चाहिए, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोज टू द मैन, उस व्यक्ति को जाता है, कोई एक निश्चित व्यक्ति को जाता है जो दुनिया को कन्विंस किया है अपने आर्ग्यूमेंट से, ना कि सिंपली थिंक करके, ठीक है। इसलिए बी नंबर, इसलिए दोस्तों बी नंबर में एरर है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, 4 नंबर में बार बार क्या होता है, पहले आपको रीड करना है, उसके बाद कंप्रीहेंड करना है, तब जाकर एलिमिनेट करना है, ठीक है। देखिए ही क्लेम्स टू बी ए साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डजंट नो इवन ABC ऑफ साइंस, ठीक है। ये तो अच्छा है, ठीक है। ही क्लेम्स टू बी, वो क्या करता है, क्लेम करता है को साइंटिस्ट है, लेकिन वास्तविकता में उसको साइंस का ABC भी नहीं आता है। साइंटिस्ट है लेकिन साइंस का ABC नहीं आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज जानते हैं, यहाँ पर आपको ABC जो है एक नॉलेज होता है। ABC आने का मतलब उस चीज के बारे में जानकारी होना, लेकिन दोस्तों इसके पहले दा लगेगा, क्योंकि कोई एक निश्चित ABC की बात करी, कोई एक निश्चित ज्ञान की बात करी। किस चीज की निश्चित ज्ञान? तो साइंस की निश्चित ज्ञान। इसलिए डी नंबर में हो जाएगा एरर, ठीक है। ओके दोस्तों, 5 नंबर पे बात करते हैं। हर फादर फॉरबिड हर टू गो टू सिनेमा विथ मोहन, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहली बात उसके पिताजी मना किए। फॉरबिड का मन होता है मना करना, किस चीज़ के लिए? सिनेमा जाने के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, गो टू द सिनेमा एक फ्रेज है और आपको ये जब तक याद नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक आप गलतियां करते रहेंगे। गो टू द सिनेमा, इसलिए सी पार्ट में गलती है, ठीक है। अगला देखिए, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। कुछ गलती लग रहा है, फील नहीं हो रहा। अच्छा देखो, कह रहा है कि इम्पॉसिबल टास्क है कि जितना भी दुनिया में क्रिएचर रहते हैं उसको कैलकुलेट करना अर्थ पे, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों कुछ गलती लग रहा है, क्योंकि कोई एक डिफिनिट नंबर की बात करिए, जैसे ही डिफिनिट नंबर की बात करेंगे तो डेफिनेटली डिफिनिट आर्टिकल को तो आना ही है, ठीक है। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, आप पढ़िएगा, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ पर बी पार्ट में एरर था। द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल, बिल्कुल सही। इंसान ही एक लिविंग क्रिएचर है जो कि स्पीक भी कर सकता है और स्माइल भी कर सकता है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने एक चीज आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से समझिएगा कि मेन हो गया, मेन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, और दोस्तों मेनकाइंड हो गया। इन सबों का अगर दोस्तों व्यापक रूप में यूज हो, ठीक है, तो उस स्थिति में दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेन का सेंस यहाँ दोस्तों क्या बना, पूरे जनरल वाइड सेंस बन गया, ठीक है, कि मेन, ठीक है, मेन एक क्या लिविंग क्रिएचर है, ठीक है। तो मेन वमेन, ठीक है, अगर उसके क्वालिटी के बारे में बताया जाए या कुछ ऐसा बात बताया जाए कि जो वो कर सकता है, दुनिया का हर एक मेन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए दा का प्रयोग कभी भी नहीं कीजिएगा आपको, ठीक है। ओके, मेन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल, ठीक है। ओके, इसलिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट में गलती हो जाएगा। ही इज एन एथिस्ट बट टुडे ही इज गोइंग टू द चर्च फॉर ऑफरिंग प्रेयर। याद रहेगा दोस्तों, देखिए गौर से कि यहाँ पर सबसे पहले वो क्या है, एथिस्ट है, माने भगवान में उसको विश्वास नहीं होता, ईश्वर में विश्वास नहीं है, ठीक है। लेकिन आज वो चर्च जा रहा है, किस चीज़ के लिए, प्रेयर के लिए। हो सकता है उसके साथ कुछ अजीब घटना घटा हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चर्च वो क्यों जा रहा है, तो चर्च प्रेयर के लिए जा रहा है। आपको मैंने बताया था, स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, ठीक है, चाहे टेम्पल हो, अगर इनका उद्देश्य के लिए हम जाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उद्देश्य अलग है, अगर पर्पस बदल जाए तो आर्टिकल हो लग जाता है। लेकिन चर्च का पर्पस क्या है, प्रेयर को ऑफर करना, इसीलिए इसके पहले दा नहीं लगेगा, सी नंबर में गलती है, ठीक है। अगला है यू शुड नॉट स्पेंड यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ समझिए कि आपको अपने दिन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको केवल मार्केटिंग में वेस्ट नहीं करना चाहिए, और दिन का कोई एक भाग होगा ना वो जो आप मार्केट में वेस्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये पकड़ा गया, इसलिए यहाँ पर लगना चाहिए ए गुड। यू शुड नॉट स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, क्योंकि पार्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों, नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, और इसके पहले आर्टिकल क्वालिफाई करना चाहिए, इसलिए इसके बी पार्ट में गलती है। ओके, देखिए, वाट एवर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल वॉज ड्रंक बाय योर कैट, ठीक है। दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पर ए लिटिल लगना चाहिए, क्योंकि लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं होता। जब कुछ भी दूध नहीं रहेगा तो पिएगा कौन सी बिल्ली, उस बोतल को चाटेगा नहीं ना, तो ए लिटिल होगा, ठीक है। थोड़ा सा, नगर ने थोड़ा सा मात्रा भर दूध था, उसे क्या किया, उस बिल्ली ने पी लिया, ठीक है। ओके, ये पार्ट में गलती है दोस्तों। हमने कॉमन एरर 10 चर्चा किया, ठीक है, और सारे हम धीरे धीरे वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सोच के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए।